वो बच्चे दादा दादी का सुख नहीं देख पाएंगे। हाँ, पर पैसा तो कमा लोगे आप, वो दादा दादी का सुख देख पाएंगे? बोलो सिंह जी, देख पाओगे? सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? हाँ, निश्चित मान के चलना कि आप आवश्यकताओं के लिए कमाओगे तो खुश रहोगे, और इच्छाओं के लिए कमाओगे तो खुशी जीवन में आएगी और जल्दी चली जाएगी। क्या इच्छाओं के लिए कमाओगे तो खुशी जल्दी आएगी और चले जाएगी, ये निश्चित मान के चलना। हम शरीर के लिए समय निकालते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है, और निश्चित रूप से हो सकता है बीमार भी पड़ जाए, पर मन के लिए हम समय नहीं निकाल रहे हैं। प्रतिदिन हम मन के लिए भी समय निकालें, उसको भी संभालें, तो निश्चित रूप से आपने मन को संभाल लिया तो आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। और आप स्वस्थ, महाराज जी टाइम नहीं है मेरे पास, क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्या नहीं है? बस आप ये अपने दिमाग से, दूसरी बात, पहली बात तो क्या बोली मैंने आप लोगों से, आज बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। पहली बात क्या बोली? कपड़े जब भी पहन रहा हूँ मैं काहे के लिए पहन रहा हूँ? काहे के लिए? आधा टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? होगा कि नहीं माताओं? बोलो तो, हाँ तो बोलो। हाँ। और दूसरी बात कि मन को पवित्र कर, वो भैया बहुत हंस रहा है, उसके दांत दिख रहे हैं, मतलब वो मानता है कि सब ऐसे होता है, ठीक है ना? और दूसरी बात क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं है। इस धुन को निकाल दो, इस धुन को अपने मन से निकाल दो कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आपने इस धुन को बना लिया, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा बोल दिया, ध्यान रखना आप जीवन में कभी संतुष्ट नहीं रख सकते हो। मैं बिजी नहीं हूं, मैं ईजी हूं, ऐसा मानो। क्या बोलो? मैं बिजी नहीं हूं, मैं क्या हूं? ईजी हूं। आप जब अपने आप को ऐसे बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब पहले वो संस्कृति होती थी कि बाहर, अब जो बाहर जाते थे तो घर का भोजन ले जाते थे, ठीक है ना? लेकिन आज ये हो गया है कि घर से बाहर जा रहे हैं और हम घर का बाहर का भोजन कर रहे हैं, क्योंकि क्या नहीं है हमारे पास? बोलो क्या नहीं है? टाइम नहीं है। ये कहकर आप घर से बाहर जाकर आप भोजन कर रहे हो, ध्यान रखना खुद को किसी टाइज ना करो आप, क्या बोलकर? हमारे पास समय नहीं, हमारे पास बहुत समय, कम से कम अपने लिए तो हमारे पास समय है। आज ये स्थिति बन गई, एकदम वास्तविकता रख रहा हूं, एकदम सत्य आपके बीच में रख रहा हूं। आज हम सोते हैं, पर शरीर सोता है, मन नहीं। पर शरीर सोता है, मन नहीं, क्योंकि हम सोने से पहले क्या करते हैं? सोते सोते भी मोबाइल, सोते सोते भी वो टीवी, सोते सोते भी वो न्यूज़पेपर, सोते सोते हम उसमें लगे। अब विचार करना, सोते सोते मन उलझा हुआ था, अब उस उलझन भरे मन में हमने क्या किया? सोए, और सोने के बाद फिर बताइए क्या होगा? फिर होता ये कि ऑफिस में दोपहर में नींद आ रही है, दुकान में झटके आ रहे हैं, सामायिक में भी हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका तात्पर्य यही है कि मन हमने शांत किया नहीं, और मन शांत किया नहीं तो फिर नींद आई नहीं, और फिर नींद आई नहीं तो कैसा हुआ? एक इतना सा एक नियम ले लो, मान लो आप 10 बजे सोते हो। तीसरी बात, अगर आप 10 बजे सोते हो तो 2 घंटे पहले पूरी इन आधुनिक जो आपके हाथ में मोबाइल है, ये टीवी है, ये जो मैगजीन, सबको बंद कर दो। अगर स्वस्थ रहना चाहते हो और चाहते हो कि आचार्य भगवान सपने में दिखे, तो आप इतना काम कर लो। क्या कर लो? 2 घंटे पहले सब आधुनिक इन चीज़ों का त्याग कर दो। हम 2 घंटे पहले, सोने से पहले 2 घंटे अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ हम कम से कम अपने जीवन को जिएंगे। कर सकते हो? पहली बात तो आपने बोल दी, कपड़े हम काहे के लिए पहन रहे हैं? तन को ढकने के लिए। दूसरी बात आपने क्या बोली है? टाइम नहीं है, कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। और तीसरी बात क्या बोल रहा हूं आपसे? तीसरी बात क्या बोल रहा हूं? कि सोने के पहले, हो सकता है, बोलो, हो सकता है क्या भैया? बोलो ना, हो जाएगा। क्या हो काय का हो? सब तामझाम बंद कर दोगे 2 घंटे पहले। जब 2 घंटे पहले आप सब तामझाम बंद कर दोगे तो निश्चित मान के चलना आपका मन स्थिर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। और सुनो, और एक और चीज बोल देता हूं, आपका पुण्य याद आ गया। जब 2 घंटे पहले आपने बंद कर दिया, ठीक है ना? अच्छा, जीने का तरीका सिखा रहा हूं भैया, बच्चों तुम्हारे काम का, छोटे बच्चों तुम्हारे काम का, जीने का तरीका सिखा रहा हूं। अगर मान लोगे तो जीवन आपका बहुत अनोखा और बहुत सुंदर बन जाएगा। बनाना चाहते हो अपने जीवन को सुंदर? बोलो हाँ या ना। सब बनाना चाहते हैं? बड़े बूढ़े बोलेंगे अब क्या बनाना, 2-5 साल बचे नहीं, 5 साल को भी अच्छे से जी लो। जो बचे 2-5 साल ब्याज के,
अभी जो जी रहे हो उसको भी अच्छे से जी लो, और अगर अच्छे से जी रहे हो तो मैं आपको जीने का तरीका बना रहा हूं। आप तो एक काम करो, सोने से पहले संकल्प करो। क्या करो? सोने से पहले संकल्प करो। वो संकल्प से सिद्धि होती चली जाएगी। जो संकल्प करोगे वो संकल्प से सिद्धि होगी। क्या संकल्प करें महाराज? आप संकल्प आप वो करो जो आप अपने भाग्य को देखना चाहते हो, अपने आप को जिस रूप में देखना चाहते हो। आप सोने से पहले वो संकल्प करो। आप क्या संकल्प करो? मैं दे रहा हूं आपको संकल्प के सूत्र दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से, ये मेरे सूत्र, फिर आप अपने सूत्र बना लेना। सोने के पहले क्या संकल्प? भैया मंत्री जी, सोने के पहले क्या संकल्प करना? सुन लो भैया यार, तुम सुनते ही नहीं हो, बड़ी बीमारी है ये। कैसे मंत्री बनाया तुमने समाज का। हाँ, तो सोने के पहले क्या करना है? संकल्प करना है। क्या संकल्प करना है? इसको नोट डाउन करना। कल कलेक्टर साहब आए थे और कलेक्टर साहब से भी मैंने 3-4 बातें बोली कि ऐसा ऐसा कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो सोने के पहले क्या संकल्प करना है? बोलना मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। पहला संकल्प क्या है? आप करके देखना, महीने 2 महीने, फिर बाद में बताना कितनी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। हाँ, आप जो चाहोगे वो आपको करने की सामर्थ्य आ जाएगी, पर संकल्प करोगे तो सिद्धि होगी। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। क्या बोलोगे? फिर आपको बोलना है मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूं। अंकुश क्या बोलना है? मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूं। मैं शांत आत्मा हूं। किसी आत्मा हूं? मैं स्थिर आत्मा हूं। मैं स्थिर आत्मा हूं। मैं सबको स्वीकार करने वाली आत्मा हूं। मैं सबको स्वीकार करने वाली आत्मा हूं। मेरा पूरा परिवार बहुत अच्छा है। मेरा पूरा परिवार कैसा है? बहुत अच्छा है। मैं देने वाली आत्मा हूं। किसी आत्मा हूं? इसको सब बाद में क्लिपिंग में मिल जाएगा। इसी को संकल्प को करना। मैं कैसी आत्मा हूं? मैं देने वाली आत्मा हूं। मैं निडर आत्मा हूं। किसी आत्मा हूं? मैं निडर आत्मा हूं। मेरा शरीर निरोगी है। मेरा शरीर निरोगी है। मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है। मेरा बीपी नॉर्मल है ना। ये सब बोलना है आपको। ये नहीं बोलना कि मैं शुगर वाला हूँ, मुझे बीपी है, मुझे पीठ में दर्द है, मुझे कमर में दर्द है। ये नहीं बोलना है। क्या बोलना है ही नहीं। संकल्प क्या करो? है ही। जब ये संकल्प करोगे तो इस आपका संकल्प से सिद्धि होगी। ठीक है ना। हाँ, ये बोलना है। ये बोलना है मुझे सब लोग चाहते हैं, भली पत्नी नहीं चाहती हो, लेकिन क्या बोलोगे? चाहती है। क्या बोलोगे? चाहती है। यही संकल्प करना है आपको सोते वक्त है। मुझे मेरी पत्नी आने वाली है। मंगावली वालों क्या बोलोगे? मेरी पत्नी। ऐसा तो मुझे नहीं बोलना चाहिए साधु भैया, फंस जाऊंगा, उलझ जाऊंगा। पूरी दुनिया सुन रही है, पर क्या करूं? पूरी कमेटी पीछे, नई कमेटी बनी है, अभी भी नई कमेटी बनी है ना। अब नई कमेटी चाहती कि जिंदगी भर तक हम ही राज करें, तो पूरा युवा लोगों को वो चाहते समर्थन मिले। तो अध्यक्ष जी और मंत्री जी और सब लोग लगे, महाराज शादी करा दो, शादी करा दो, शादी करा दो, 2 4 10 शादी करा दो हमारे राज में, कम से कम अच्छा हो जाएगा। सब लोग कहेंगे कि अध्यक्ष जी अच्छे बने, शादी हो गई 10-20 लोगों की। अब वो बार बार आके एक ही बात बोलते। बहुत अच्छी बात है कि निश्चित होगी आप लोग अगर संकल्प करोगे। मैंने क्या बोला? संकल्प से क्या होती है? बोलो ना। अब सिद्धि चाहते हो तो तरीका दे रहा हूँ भैया मैं, तो स्पष्ट बात है कि सब लोग मुझे चाहते हैं। आप लोग तो ये बोलें बिल्कुल मैं जो बोलता हूँ वो अच्छा बोलता हूँ। मेरे मुख से कैसी बात निकलती? प्रभावक और ओजस्वी वाणी ही निकलती है। आप निश्चित मान के चलना, जो आपको बनना है, जो आपको छोड़ना है, वो संकल्प करो। संकल्प से सिद्धि होगी। और रोज रात को सोते वक्त ये संकल्प करो। आप संकल्प करते चले जाओगे तो निश्चित आज नहीं तो कल वो आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी चीज़, और वो सब आज को मिलता चला जाएगा। संकल्प के बाद फिर किसी से बात नहीं करना। संकल्प किया, कोई बात नहीं, और फिर उसके बाद आप सीधे सो जाना। सोने के बाद फिर सुबह फिर यही सब संकल्प आप पुनः दोहरा लेना। पुनः अपने आप उन संकल्पों को रिवाइज कर लेना। जो संकल्प आपने लिए थे उनको आप रिपीट कर लेना। जब आप रिपीट करते चले जाओगे, देखो जीवन जीने का तरीका सिखा रहा हूँ मैं आपको। आप मेरी बात को हवा में मत उड़ा देना। आप मेरी बात को ऐसे ही मत समझना महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं भैया, ऐसा होता है। हम जो सोचते हैं ना वही हमारा कर्म का उदय सामने आता है। रोज रोज जब आप ये बात बोलोगे, उदीर्णा होगी। क्या होगी?
उदीरना होगी और वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी वो चीज़। ये निश्चित मान के चलना। मेरा बहुत अब समय हो रहा है, नहीं तो आपको उदीरना को समझाता मैं, क्या उदीरना कहलाती है। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जिनने ऐसे सपने और सोचों को तैयार किया, उस सोच से उनको अपने आप सब कुछ हो गया। ये निश्चित मान के चलना ये है। आप जो सोचोगे वो आपको मिलेगा, उस पवित्र भावनाओं को आप प्रेषित करोगे तो बहुत अच्छी बात है कि वो मिलता चलेगा। वास्तव में एक फंडा है कि पश्चिम दिशा प्राप्ति और लाभ की होती है। क्या सुन लो, एक फंडा देके जा रहा हूँ वास्तु का आप लोगों को, ठीक, इतना सा एक तरीका देके जा रहा हूँ, ठीक है ना। पश्चिम दिशा काय की होती है, बोलो ना। पश्चिम दिशा में जो करोगे वो आपको मिलेगा, जो बोलोगे वो आपको प्राप्ति होगी, और जो लिख दोगे वो आपके जीवन में घट जाएगा। जो लिख दोगे वो आपके जीवन में घट जाएगा। पश्चिम दिशा प्राप्ति और लाभ की होती है। आपको चाहिए ना, कुछ लोग मुझसे बार बार बोल रहे हैं, उसका उत्तर दे रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, समझ जाओ मंगावली वाले किसकी मांग कर रहे हैं और मैं उसका तरीका उत्तर दे रहा हूँ, ठीक। कहाँ गए अध्यक्ष जी? हाँ, तरीका दे रहा हूँ, सब लोग सुनते हैं। तरीका क्या है, जिसको जो चाहिए उसका तरीका, ठीक। वास्तु का फंडा दे रहा हूँ। अपने घर की दिशा देख लेना, दिशा देखने के बाद पश्चिम दिशा देख लेना। जैसे मान लीजिए मंदिर है, ये पूर्व मुखी है, इसकी पश्चिम में भगवान बैठे बीचों बीच में, बस उतना हिस्सा पश्चिम का है, ठीक। उस पश्चिम दिशा में पीले कागज पर आप संकल्प करके लिख लेना कि मैं ये हूँ। अब जो होना, जो आपको चाहिए वो लिख देना। हूँ क्या करना है, आगे नहीं, भविष्य काल वाला नहीं लिखना है आपको, भूत का नहीं, मैं ये हूँ, आप वो लिख देना और फिर उसको चिपका देना पीले कागज में, पीले कागज में चिपकाना और चिपका देना। फिर उसके ऊपर अगर कोई शर्म आया आपको कि मैंने ये लिख दिया, कोई देख लेगा तो क्या होगा, तो कुछ फोटो अचाशी की टांग देना, जो भी लगा देना। और फिर उसके बाद आप चमत्कार देखना कि निश्चित रूप से आपने जो लिखा है ना, अपने भावों को प्रेषित किया है, संकल्प किया है, वो प्राप्ति का जोन कहलाता है। वास्तु के हिसाब से आपको प्राप्त होगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, टाइम हो रहा है मेरा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। एकदम साक्षात बंदाजी कमेटी मेरे पास आई, पूज्य निरापद सागर जी महाराज जी टिकमगढ़ के, वो पूरी कमेटी को मेरे पास लेके आए विदिशा में, और उनने एक भावना रखी, बोले महाराज जी आप सबके लिए सब कुछ करते हो, मेरी आपसे एक इच्छा है, हमारे बंदाजी क्षेत्र के लिए बैठे हैं कंवर साहब निरापद सागर जी के हैं, वो लेके आए, बोले महाराज जी एक ही निवेदन है, इनके यहाँ आचार्य श्री जी पहुँच जाए। मैंने यार तुम भी ऐसी शर्त रख रहे हो, छोटी मोटी शर्त रखो, कहाँ टिकमगढ़, ना कोई वहाँ पर योजना, ना कोई संयोजना, ना कोई ऐसी कोई भैया कोई हो तो फिर भी गुरुदेव जाए वहाँ, भाई बहुत कठिन बात है। तो कमेटी ने बार बार, महाराज जी सब कुछ हो सकता है, आप चाहोगे तो हो जाएगा, आप गुरुजी के बाजू में रहते हो, आपके गुरुजी बात मानते हैं। भाई भैया सब मानते पर गुरुजी ये नहीं मानते कि इधर चलो गुरुजी और चले जाएं। वो इतने सरल से नहीं है गुरुजी कि मेरे कहने से चले जाएं। महाराज जी आपको देखना, ये पूरे नक्शे पूरे क्षेत्र के, ये लो ये लो ये लो, सब कर दो पर कर दो। और सोच समझ के मैंने उनसे कहा, मैंने एक काम करो, चलो ठीक है। मैंने नक्शा देखा, नक्शा देखने के बाद कहा, मैंने कहा ये पश्चिम दिशा आएगी। मैंने कहा एक काम करना, क्या है ये, बोले संत भवन बना है। मैंने कहा ये दीवार है ना, इस दीवार पर जाकर ये लिख दो, गुरुदेव आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज यहाँ पर विराजमान है। महाराज इससे क्या होगा? मैंने कहा साधु वचन पर विश्वास तो रखो, होगा, विश्वास रखो। हो, मैंने उस पर आचार्य जी की फोटो लगा देना, पहले कागज में लिखना। हो, तो मुरली करके आया था, वहाँ का अध्यक्ष मुरली था उस वक्त, वो पूरी टीम वही थी। ठीक है महाराज जी आप जैसा बोल रहे हो। उन्हें चिपकाया, उसके ऊपर फोटो रख दी, ठीक है। अब योग संयोग की बात है, ये विदिशा में हमने बोला, और 7-6 महीने में ही जादू हुआ। और जादू होने के बाद आचार्य श्री जी ने अमरकंटक के बाद बिहार किया, तो किस तरफ बिहार किया? सीधे बंदाजी की ओर। कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। और गुरुदेव पपोरा जी और बंदाजी की ओर बढ़ गए कि हमें पपोरा और बंदाजी जाना है। प्रतिभा स्थली की संयोजना उस तरफ कहाँ, ललितपुर हो चुका था, सब डिसाइडेड था, पर घटना ऐसी घटी कि गुरुदेव को वो प्रतिभा स्थली पपोरा जी से कहाँ लानी पड़ी? ललितपुर, ठीक है ना। तो गुरुदेव इसलिए वहाँ पर आए और वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद निश्चित मान के चलना, मैं जब वहाँ पहुँचा तब उन्होंने आचार्य श्री जी से बोला आचार्य श्री जी ये महाराज जी ने ऐसा कुछ बता दिया था, और हमने ये लिखा था, जहाँ आचार्य श्री बैठे थे हमने बिठवाया भी गुरु जी को वहीं, और आचार्य श्री की फोटो हटवाई दिखवाया, ये लिखा पीले कागज में, गुरुदेव यहाँ विराजमान है। ये घटा था। बंदाजी कमेटी से पूछ लेना, पुराना इतिहास आपको बता रहा हूँ।
तो जिनकी जो भावना है वो लिख दो अपने घर की पश्चिम दिशा में, ठीक है ना, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक, आप लिख दोगे तो आपकी भावनाएं हो सकता है आपकी पूरी होगी। मैं क्या बोल रहा हूं, संकल्प करोगे तो संकल्प सिद्ध होते हैं। आप संकल्प करो, आपके संकल्प आपके भविष्य में दिखने लग जाएंगे। लेकिन आप संकल्प करो, बद्दुआ मत दो कि ये इसका ये हो ही नहीं पाएगा। अगर आप ऐसी बद्दुआ दोगे, आज एक बात अपने दिमाग में निकाल लो, क्योंकि क्या है कि आपने इतनी ज़्यादा उदीरना कर ली है मुंगावली वालों ने, और वो सच में घट रहा है, मैं देख भी रहा हूँ। ये उदीरना निकाल दो कि मुंगावली में कोई शादी नहीं करता है, कोई लड़की नहीं देता, नहीं, ये उदीरना कर करके तो आपने वो ऐसा कर लिया, कर्म का उदय कर लिया। काहे को ऐसी उदीरना करते हो, काहे को बार बार बोलते हो ऐसा, ऐसा बोलना बंद कर दो। तो अब वही घटता चला जा रहा है। मैं पिछले जमाने से सुनते आया हूँ, जब संघ में सौम्य सागर जी रमते तब भी वही बात होती थी, अभी तक वही बात हो रही। अब ये उदीरना निकाल दो, क्यों बेचारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, हैं? तभी तो इंदौर भेज रहे हैं ना। मत बच्चों का भविष्य खराब करो, ऐसी उदीरना करो ही मत। और जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से आप निश्चित रूप से अपने जीवन को जियोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि संकल्प को में अगर संकल्पों से आपने सिद्धि प्राप्त कर ली तो निश्चित आपको सिद्धि मिलती चली जाएगी। आप निश्चित मान के चलना। मैं तो इतना कहता हूँ, माताएं बहनें बैठी है, भोजन बनाती है, भोजन में आप संकल्प डालो, आप भावनाओं को प्रेषित करो, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है कि जब जब भोजन बनाओ, मैं हमेशा कहता हूं उस समय पवित्र भावना होनी चाहिए। क्योंकि आप जैसे भाव रखते हो वैसे वो भोजन में वैसी वर्गणाएं पहुंचती है। उन वर्गणाओं के कारण आप निश्चित मान के चलना, वो जो व्यक्ति भोजन करेगा वैसे ही उसका तन और वैसे उसका मन हो जाएगा। इसलिए अच्छी भावनाओं के साथ अगर आप भजन और के साथ भोजन बनाओगी तो निश्चित रूप से वो भोजन उनके शरीर को लगेगा। हाँ, आप चाहो तो नमोकार मंत्र काउंटिंग वाच लो, और आप तो सब्जी भी बनाओ, दाल भी बनाओ, रोटी भी बनाओ और नमोकार मंत्र उच्चारण करो। और नहीं तो झुंझुना तो है ही, आप प्रवचन सुनो कोई बाधा नहीं है, भजन सुनो कोई बाधा नहीं है। अंकुश के इतने सारे एल्बम, एक से एक भजन उसने निकाले, वो सुनो, ठीक है ना। कम से अंकुश को खुशी हो जाएगी, मैं गा रहा हूँ तो लोग सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये करोगे तो बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से हम अपने आप की भावनाओं के माध्यम से अपने जीवन को निर्मल और पवित्र कर सकते हैं। आप बताओ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ मुंगावली वालों, मैं आया 5 की जगह 6 दिन रुक गया, आप लोग अच्छा लगा कि नहीं लगा? लगा। अब आप ये बताओ कि भले आपने खर्चा किया, पर आप ये बताओ कि कल का प्रोग्राम कैसा था? हृदय से बताना, बस इतना है। वो जो एक कार्यक्रम है ना, वो थोड़ा सा उन्होंने गलत कर दिया। कुछ चीज़ें उनने जो 1-2 चीज़ें कुछ डाल दी उनने। एक मित्र का नाम हमारा गलत डाल दिया, हमसे पूछते तो सही, है ना। मित्र हमारा मनीष नहीं था, वो तो बड़े भाई थे, अनूप था, वो डाल दिया। अरे हमसे पूछते तो सही भैया, है ना। और वो एक उनने जो एक और डाली वो दूसरी कहानी थी। मतलब हमने रात को आया, मुझे क्या किया भैया, कहीं दूसरे मंदिर से नहीं, हमारे घर पर ही जो चढ़ावा चढ़ता था उसको चुराते थे हम। तुमने वैष्णव मंदिर में पहुंचा दिया, वहाँ का तुमने क्या कर दिया, हमने ये लफड़ा कहाँ कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, उन बच्चों ने अपने हिसाब से बहुत मेहनत करी और सच में 2 महीने से वो लोग लगे रहे थे, पूरी टीम उनकी लगी थी, पूरे कलाकार लगे थे। एक जगह वो लोग भजन करने जाते हैं, 25-50 हज़ार 1 लाख का लिफाफा उनको मिल जाता उन कलाकारों को। लेकिन वो कितने दिन से पढ़े थे, कितनी प्रैक्टिस करी, कितने भजन बनाए और कितनी बड़ी वो फिल्म उनने तैयार करिएगी। आप विचार करना है। अब ऐसे कार्यक्रम कहीं हुए हैं? बताओ, हुए हैं? इतने सुंदर प्रोग्राम और इतनी मेहनत वो लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने तो उन लोगों को आशीर्वाद दिया, आगे भी इसी प्रकार के संयोजन बनाओ। इससे आप मान के चलना, अजैन लोगों तक महावीर भगवान की वो पूरी की पूरी कथानक, पूरी की पूरी कहानी पूछ। अब ये मुंगावली बहुत छोटा था, फिर भी कल बड़ा सा दिख रहा था। और परसों आप लोग, सच कह रहा हूं, भाग गए सब लोग। आप लोग, मैंने कहा ना, अरुण वाले से सीखते। आपने ना तो चंदापुर भगवान पर विश्वास किया, ना हम पर विश्वास किया। पानी बंद हो गया था लेकिन सब लोग चले गए थे। नहीं तो निश्चित रूप से कल से परसों ज़्यादा लोग थे कि नहीं? बताओ, थे ना? बाहर के पूरे लोग थे।
अरे थे तो सही, लेकिन परसों और ज्यादा थे। कल भी थे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप रुक जाते, आरोन जैसा आप कर लेते तो 100 में से 100 नंबर ले आते। अभी समर्पण में थोड़ी तुम्हारी और आस्था में थोड़ी तुम्हारा विश्वास कम था, और भक्ति में पता है जब वहाँ कार्यक्रम हुआ था ना, पूरे छोटे छोटे बच्चे, बड़ी बड़ी पूरे लोग गीले हो रहे थे। ओम ओम नमः, ओम ओम नमः, ओम घम नमः, ओम घम नमः, ओम घम नमः। जो मैंने 4 महीने में उनको सिखाया था ना ध्यान क्या होता है, वो सब पूरे के पूरे लोग चाहे जहां बैठ रहे थे सब आंख बंद करके ओम ओम नमः, ओम घम नमः, ओम नमः, ओम घम नमः। उनकी विशुद्धि थी। लोगों ने मुझे बोल दिया कि आपने पानी बंद किया, नहीं, वहां के लोगों की विशुद्धि ने आरोन में इतना 8 बार पानी जो आया और उन्होंने बंद कराया, उनकी विशुद्धि थी। अरे अकेले के बस की बात थोड़ी है, मैं अकेला क्या कर लेता, हथेली मेरे अकेले से कुछ नहीं था। आप कोई भी नहीं था सीरियस, कोई भी गंभीर नहीं था। मुझसे कल नितेश ने बोला, बोले पूरे पांडाल में एक मनावर वाली माँ थी जो माला फेर रही थी। बोले वही थी जो माला फेर रही थी। इधर हम छुल्लक जी और हम 3 लोग लगे थे कल रात को, उसके अलावा कोई भी नहीं लगा था कि जो बैठकर माला फेर रहा हो, जो बैठकर विशुद्धि बढ़ा रहा परसों रात को, बस ठीक है ना। बाकी सब अपने अपने में लगे थे, सबको परवाह थी। यहाँ तक कि वहाँ तेज आवाज़ आ रही थी तो मैंने वहाँ बच्चों को कहा चुप रहो भैया, माला और कायसर तो करने दो, विशुद्धि तो बढ़ाने दो। जब कहीं जाकर पानी बंद भी हो गया विशुद्धि के माध्यम से, लेकिन मैंने क्या कहा, आप लोग कहाँ चले गए थे? विश्वास नहीं था ना आपको। अभी क्या है कि आप लोग मुझे समझ नहीं पाए हैं, आप लोगों ने मुझे देखा भी नहीं, इसलिए अभी इतनी जल्दी कैसे विश्वास कर लोगे? थोड़े बहुत दिन का सानिध्य मिलेगा तब आप विश्वास कर पाओगे, है ना। कोई बात नहीं, पर इतना जरूर है, आप लोग सब लोगों ने बहुत मेहनत करी, पूरी समाज ने मेहनत करी, चाहे अध्यक्ष जी हो, चाहे मंत्री जी हो, चाहे कोषाध्यक्ष जी हो, चाहे जो सभी लोगों का सम्मान समारोह कल था लेकिन वो नहीं हो पाया। अब मैं तो जिन जिन लोगों ने मेहनत करी है, मेरे को देखो स्पष्ट बात है, मुझे नाम सबके मालूम नहीं है, लेकिन जिसने मेहनत करी, चाहे भोजन से संबंधित मेहनत करी हो, चाहे उस कार्यक्रम के स्टेज से संबंधित मेहनत करी हो, चाहे वहाँ पर और भी अन्य व्यवस्था में जो भी मेहनत करी हो, उन सब मेहनत वालों को मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद। ये मेहनत उन्होंने प्रभु महावीर की भक्ति के लिए करी है, निश्चित रूप से मान के चलना। ये जो मेहनत उन्होंने करी है उसका फल उनको कई गुना मिलेगा, ये निश्चित मान के चलना। घर बार सब कुछ छोड़कर और अपने आप को उन्होंने तन मन और धन से लगाया। इतना बड़ा प्रोग्राम करा तो धन के बिना तो हमारे जिम में तो कुछ है नहीं, लेकिन आप लोगों ने अपने, सिंघई जी ने बोले महाराज जी ने बहुत बड़ी बात बोली, कार्यक्रम अच्छे से अच्छा होना चाहिए, पीछे मत हटना, बिल्कुल। और दूसरी बात तो ये कि अगले दिन भी कार्यक्रम किया, मान लो कि आपने, तो वो सब व्यवस्थाओं के लिए और भी तो धनराशि लगी, पर पूरी समाज पूरे सहृदय भाव के साथ तैयार थी। नहीं महाराज जी, जो लगेगा देंगे, लेकिन कल कार्यक्रम फिर से कराएंगे। अपने समाज के लिए तालियां बजा लो आप, कि वास्तविकता में आपके पास भक्ति भी थी, समर्पण भी था, अहोभाव भी था और आदर भाव भी था। पहले दिन डर गया था मैं, पहले दिन डर गया था मैं, सच बता रहा हूँ, अंदर से बड़ा भयभीत था। जब आप लोग कोई भी कुरबई भी नहीं आए और वहाँ भी नहीं आए, तो मन थोड़ा ऐसा हो रहा था कि मैं उलझ तो नहीं गया हूँ, मैं फंस तो नहीं गया हूँ। लेकिन आज बोल के जा रहा हूँ, मैं उलझा नहीं, मैं फंसा नहीं। मुझे मुंगावली में बहुत अच्छा लगा, आप लोगों की भक्ति बहुत अच्छी लगी, आप लोगों का समर्पण भी है और आप लोगों के अंदर आस्था भी है। सच में यही आस्था, यही समर्पण, यही भक्ति सदैव बनाए रखना, हमेशा बनाए रखना, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय भी आपको निश्चित सानिध्य मिलेगा। ये बोल के जा रहा हूं, मैं आ पाऊं या ना आ पाऊं, लेकिन आप गुरुदेव के पास जाना, निश्चित रूप से आपको संयोजना में कुछ ना कुछ तो वो आपकी झोली में डालेंगे, हाँ निश्चित डालेंगे। हाँ, इतना बड़ा जनालय पूज्य गुरुदेव ने यहाँ शिलान्यास किया है। पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी की इतनी सुंदर संयोजना है, इतना बड़ा जनालय बन रहा है। अब जल्दी से जल्दी इस जनालय को बनाओ। ये जनालय इतना सुंदर बन रहा है कि ये तीर्थ क्षेत्र के रूप में अपने आप में आने वाले भविष्य में बनेगा। पूज्य सौम्य सागर जी महाराज की कृपा है कि उन्होंने सब कुछ इतना व्यवस्थित कर दिया, सब कुछ कर दिया। पहले बात मेरे पर आई थी कुंडलपुर में कि आपको मुंगावली भेजा जा रहा है,
आपको मंगावली जाना है और मंगावली में जाने के बाद सब कुछ व्यवस्थित करना है। ये पहले मेरी झोली में बात आई थी, लेकिन मैंने एक ही बात बोली, महाराज वो 2 पंच कल्याणक पहले मैं करा दूँ, वो कब से रुके पड़े हैं, वो 2 पंच कल्याणक भी नहीं हो पाए, 12 सुनी का और वो पंच कल्याणक के निमित्त से हम निकले थे, पर क्या करें, थोड़ा छुल्लक जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, फिर आचार्य ने अलग जी को भेजने का बोल दिया, हमें रुकना पड़ा। नहीं तो सच बताएं तो उस वक्त संयोजना हमारी बन रही थी, मंगावली के लिए आदेश हमारे लिए था, हमने बात टाल दी थी। और फिर हमने यही कहा था कि सबसे बढ़िया तो ये नगर गौरव महाराज को भेजो, वो सब कर देंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और कर भी दिया उनने। हम आते तो क्या इतना कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें तो सब कुछ ही कर दिया, क्योंकि वो तो बड़े महाराज हैं हमारे। वो प्रभावक भी हैं, ओजस्वी भी हैं, उनकी वाणी में दम है। वो जब बोलते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि क्या सुनते रहो सुनते रहो। तो उनके अंदर की जो ताकत है वो अलग है, इतनी ताकत मेरे अंदर ना है और ना हो पाएगी। तो उनने जो किया वो मैं नहीं कर पाता, तो उन्होंने बहुत कुछ कर लिया और बहुत कुछ किया है उनने, निश्चित मान के चलना बहुत अच्छी बात है। कि तो ये जो आप लोगों ने तैयार किया है इसको बहुत अच्छे से तैयार करो। इतना ज़रूर है कि आज निश्चित है कि दोपहर में हमें जाना ही होगा। और कल एक बहुत सुंदर संयोजना बन गई, उसको बोलकर अपनी बात को विराम दे रहा हूँ कि कल प्रवचन ही प्रवचन में बहुत बार मेरे साथ संयोजना बन जाती है, और कल की वो संयोजना बहुत सुंदर बनी। आप मानना, पूरी समाज बैठी है, पूरी समाज बैठी है। कल की जो संयोजना मैंने आप लोगों को कल के प्रवचन में बताई थी वो बहुत सुंदर संयोजना बन रही है कि बच्चों को संस्कारित भी करना है और बच्चों को आपको निश्चित रूप से शैक्षणिक अध्ययन भी कराना है। तो जो संस्था मैंने चलाई थी, और गुरुदेव थोड़े से उस संस्था के लिए, क्योंकि मुझे मुनि बनाना था, मैं उसमें उलझ जाता तो मुनि नहीं बन पाता। आचार्य श्री जी मुझे बाद में बताया, बोले दुर्लभ सागर जी मुझे पाठशालाओं से विरोध नहीं है, मुझे पाठशालाओं से विकल्प नहीं है, वो तो ज्ञान दान की कुंजी है, निश्चित रूप से ज्ञान के टकसाल है, लेकिन तुम्हें मुनि बनाना था। मैंने बहुत बार देख लिया कि जो ऐसे क्षेत्र में घुस जाता है फिर वो ये मुनि बनने के बाद के कार्य हैं। बोले इसलिए मैंने तुम्हें उस वक्त जो है रोका पाठशालाओं से, मुझे विकल्प तो हुआ और तुमने आके सीधे बोल दिया कि आचार्य श्री जी वो सब बंद कर दिया, कोई पाठशाला नहीं, कुछ नहीं। मुझे बहुत लगा कि मैंने ऐसा थोड़ी बोला था एकदम, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था कि तुम इसमें क्योंकि वो कहते 10-20 उदाहरण थे उनके पास, पुराने ब्रह्मचारी जो पढ़ने पढ़ाने में लग गए वो मुनि नहीं बन पाए, है ना। इसलिए मैंने वो संयोजना बंद कर दी, नहीं तो आप मान के चलना मेरी वो संयोजना रहती और मैं उसका सपोर्टेड रहता, शायद मुनि तो नहीं बन पाता, ये तो निश्चित है, मैं उसी में उलझ जाता। लेकिन वो संयोजना मैं नहीं कर पाया। मंगावली वाले मेरी इस भावना को पूरा कर दे, वो दब गई, वो वहीं की वहीं रह गई। मैंने कल बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया था कि 1 से लेकर 10 तक की क्लास थी, 2 घंटा शैक्षणिक शिक्षकों को बुलाकर, जो कि बहुत महंगे महंगे शिक्षक उस ज़माने में सोचो 10,000 रुपये महीना 2 घंटे के लिए देना, आज से 25 साल पहले कितनी कीमत रखती थी। एक बड़े शिक्षक को बुलाता था और पढ़ाता था। उस शिक्षक अंग्रेजी के उस शिक्षक के नाम पर बच्चे सब आते थे। मैथ्स का टीचर हाई फाई, उसको सबकी लाखों रुपए की तनख्वाह मैंने बांटी है शिक्षकों के लिए। 23 लोगों का पूरा स्टाफ था, सबको पेमेंट होता था कंप्लीट, पर मैं बताता नहीं था किसको कितना मिलता। मैंने क्या बताया कि घर वालों से क्या लगता था मुझको, डर कि ये बर्बाद कर देगा हमें, इस चक्कर में बड़ा डर लगता था। लेकिन पूरी संस्था व्यवस्थित रूप से हम चलाते थे। और सुनना, मैं इस पर बता दूं, घर का महीने 2 महीने पैसा लगाएगा, ज़्यादा नहीं लगा। उसके बाद तो इतना आता था, क्योंकि हर महीने पाठशाला का प्रोग्राम, और जो लोग थे उनको बुलाते थे, जब वो प्रस्तुति देते थे तो वही लोग अपने आप, जो 1,000 रुपये महीने के ग्राहक थे, वो कहते थे अब 2,000 कर दो, अब 5,000 कर दो। पैसा बचने लगा था हमारे पास उल्टा। अब मान के हमें तो ऐसा लग रहा था हम करेंगे क्या इन पैसों का, इतना कहाँ से आ रहा है, क्या करेंगे ये। लेकिन शुरू में 2-4 महीने क्या हुआ, इन्वेस्ट करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, जागरूकता से लगना पड़ा, तो वो संस्था अपने आप खड़ी हो गई। पर बस मैं तो दूर हट गया तो संस्था अपने आप, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात तय रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिष्यों की सिद्धि चिंता बड़ी चिंतित वजदान है ताम बद्ध मानस मौजूद।